Good morning to one and all. Today I, Sushma Parekh from Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, is here with you to discuss a topic from BA B.Ed Integrated Program Semester 6 Unit 3, that is India after independence. So let's get started. 15 अगस्त 1947 को जब भारत गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ तो उस वक्त देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा था, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच संपत्तियों का बंटवारा, शरणार्थी संकट और कश्मीर समस्या जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा भारतीय लोकतंत्र में की मजबूती और एकीकरण, भाषाई पुनर्गठन तथा ज़्यादा गरीबी और अशिक्षित जैसे हालात भी शामिल थे। भारत को आज़ादी मिलने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। शुरुआत में राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुविधा के मद्देनज़र भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात नकार दी गई, लेकिन बाद में भाषाई विरोध के बाद सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने की बात मान ली, जिसके बाद आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भारत के संविधान में ऐसे कानून शामिल किए गए जिसके तहत ही देश के अन्य सामान्य कानून तैयार किए जाने थे, जिसके जरिए जनतांत्रिक और संसदीय सरकार की रूपरेखा पेश की गई। साल 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो उस वक्त 14 राष्ट्रीय और लगभग 50 राज्य स्तर के दल शामिल थे। 1952 से लेकर 1967 तक भारतीय राजनीति के कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन बाद में क्षेत्रीय पार्टियों के आने और विभाजन के दौर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पीछे धकेल दिया। 1973 तक आते आते भारत में मंदी, बेरोजगारी, महंगाई और भूखमरी जैसी समस्याओं ने लोगों की कमर तोड़ दी, जिसके बाद संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ आए जननायक जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस हटाओ की मुहिम छेड़ दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जेपी आंदोलन से निपटने के लिए आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए देश में आपातकाल लगा दिया। भारत इतिहास में आपातकाल का वो दौर बहुत शर्मनाक था, जिसने भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। यह आपातकाल का ही नतीजा था कि 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। 1980 के दशक में जब कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आई तो उस दौरान कश्मीर, असम व पंजाब में अलगाववादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, जिसके बाद पंजाब का अलगाववाद ही श्रीमती गांधी की मौत का कारण भी बना। राजीव गांधी के कार्यकाल में शाहबानो, जैकेस ब्रोफर्स कांड, श्रीलंका मुद्दा और सिख विरोधी दंगे जैसे मुद्दे काफ़ी विदित रहे। 90 के दशक में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए जाने की घटना ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की बहस को गरमा दिया था, जिसके बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन को भी बढ़ावा मिला। इसके अलावा 2000 से लेकर 2010 के बीच अन्ना आंदोलन ने भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद सरकार ने जमींदारी प्रथा की समाप्ति
भूमि हदबंदी और हरित क्रांति जैसे कई कदम उठाए, जिससे भूमि सुधार और कृषि सुधार के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के मुद्दे पर भी आज़ादी के बाद काफ़ी प्रयास हुए। इसके अलावा सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयासों में मुख्य रूप से समानता का अधिकार, हिंदू विवाह अधिनियम और दहेज निषेधी अधिनियम जैसे कई और कानूनों को लाया गया। इसके साथ ही बच्चों, मैं यह अध्याय समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा के अंदर मैं नए अध्याय लेकर आऊँगी। तब तक आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।